राहों में इनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। नमस्कार मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट और हमारा इलेक्शन कमीशन जो है उसमें जो मौजूदा विवाद हुआ है चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के सिलसिले में, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लोकतंत्र की इस राह पर एक बार फिर केंद्र सरकार और हमारा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तीनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, जहां पे केंद्र सरकार की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि इन्होंने एक जो चुनाव अधिकारी हमारे हैं अरुण गोयल जी की नियुक्ति कैसे कर दी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मौजूदा विवाद के बारे में बता दें कि राजनीतिक प्रभाव से बेअसर रहे निर्वाचन आयोग अरुण की नियुक्ति फाइल की तरफ। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल जो कि निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं, इनकी फाइल को तलब कर दिया गया है कि इनकी नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत की गई, इतनी जल्दी क्यों कर दी गई। क्योंकि चुनाव आयोग की जो पोस्ट है, जो चुनाव आयुक्त की पोस्ट है, ये बड़ी ही संवेदनशील पोस्ट है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पर चुनाव से ही सत्ता को हासिल किया जाता है, तो वहां पे इस पोस्ट पर बनने वाले व्यक्ति की गरिमा देश के प्रति और भी बढ़ जाती है, इसकी जिम्मेदारी देश के प्रति और बढ़ जाती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल चुनाव की नियुक्ति को मामले में दखल देकर कोर्ट ने मांगी जानकारी। कोर्ट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति पत्र पर दखल दिया। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति संबंधी फाइल मांगी। कुछ दिनों पहले ही नौकरशाह अरुण गोयल ने नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था और केंद्र सरकार ने कहा था कि वह गुरुवार 24 नवंबर को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल कोर्ट में पेश करे। कोर्ट यह देखना चाहती है कि नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। कोर्ट का भी मानना सही है, क्योंकि इस विगत दिनों में लोकतंत्र के ऊपर इतना हमला बोला जा रहा है, हमारे सोशल कार्यकर्ताओं द्वारा, राजनेताओं द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि संवैधानिक जो पोस्ट है चुनाव आयुक्त की, इस पर भी राजनीतिक व्यक्तियों को बैठा करके राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है, जिससे सत्ता पक्ष को हमेशा फायदा मिलता रहेगा। इसके पहले भी बहुत सी बेबुनियादी बातें सरकार के ऊपर लगाई जा रही हैं, कभी कभी सही होता है, कभी गलत होता है, लेकिन वाकई में यह लोकतंत्र के लिए बड़ी ही चिंता का विषय है। अब आपको बता दें कि यह अरुण गोयल जी है कौन। अरुण गोयल के बारे में बात है कौन। ये अरुण गोयल जी 19 नवंबर को पंजाब कैडर 1985 बैच के अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। 31 दिसंबर को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति होने वाले थे, यानी कि 31 दिसंबर को 60 वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्त होने वाले थे और फरवरी 2025 में वर्तमान सीआईसी राजीव कुमार के जाने के बाद गोयल अगले सीआईसी कतार बनने की कतार में थे, यानी कि 2025 में ये अगले चुनाव आयुक्त बन सकते हैं अगर इनकी नियुक्ति संवैधानिक घोषित की जाती है तो। इस पर कोर्ट ने कहा सीआईसी बनने की कतार में। तो वहीं राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ पोल पैनल में शामिल होंगे। मई में पिछले वर्ष सीआईसी सुशील चंद्र को सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव आयोग इसी में एक पद खाली था। गोयल हाल तक भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव के पद पर थे। उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 18 नवंबर को प्रभावी हुई। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भी काम किया था, यानी कि एक उच्च आईएएस अधिकारी को आनंद फानन में उसके पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिला करके उसको चुनाव आयुक्त जैसे एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा देना, जो कि आने वाले 2025 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकता है, उसकी दौड़ में है। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। न्यायपालिका का बनता है। सक्रिय न्यायपालिका के बारे में आपको बता दूं, जब न्यायाधीश कोई उच्चतम न्यायालय किसी मामले को जरूरी समझता है तो उसको स्वतः ही संज्ञान में लेकर के अपने पास बुला लेता है। तो सक्रिय न्यायपालिका के तहत संज्ञान में लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कृपया करके सरकार उनकी फाइल मेरे पास भेजे, हम देखें कि उनकी फाइल में क्या है, वो क्या वास्तव में एक बनने योग्य हैं या नहीं, उनकी फाइल में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसमें कोर्ट की नियुक्ति में दखल की जरूरत नहीं है। केंद्र क्या कह रहा है, केंद्र सरकार कह रहा है कि यह हमारा मामला है, कोर्ट इसमें दखल न दे। लेकिन ये उनका मामला नहीं है, ये मामला लोकतंत्र का मामला है। लोकतंत्र के हर मामले पे जहां पे लोकतंत्र खतरे में समझ में आएगा, संविधान की प्रक्रिया खतरे में आएगी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले सकता है। मैं बता दूं, कोर्ट ने सरकार को नियुक्ति के बारे में कोर्ट के आदेश का ध्यान दिलाया, यानी कि
वेंकट रमण जी ने सरकार को इस बात पर आदेश दिलाया कि इसके पहले भी नियुक्तियां हो चुकी हैं। जैसे उन्होंने आदेश दिया कि कोर्ट ने सरकार की ओर से बहस कर रहे मामले पे किसी भी तरह का आदेश देने का विरोध कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई और सीबीसी निदेशक आयुक्त की नियुक्ति की कोर्ट के आदेशों पर ध्यान दिलाया। लेकिन क्योंकि वहां मामला क्या था, क्योंकि कोर्ट के आदेश के पहले सीबीआईसी निदेशक मात्र सरकारी अधिकारी होता था और सीबीआई निदेशक का पद संवैधानिक पद नहीं है। जो भी हमारा सीबीआई निदेशक है, इनका पद संवैधानिक नहीं है, तो उसकी भर्ती में, उनके नियुक्ति में सरकार की एक तरह से मनमानी एक बार सही जा सकती है। लेकिन चुनाव आयुक्त की पोस्ट एक संवैधानिक पोस्ट है जिस पर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह संवैधानिक पद पर नियुक्ति की बात हो रही है। सीआईसी नियुक्ति के बाद जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति है, उसकी नियुक्ति और इनकी नियुक्ति दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग कहा कि दोनों मामले अलग अलग हैं। लेकिन इस मामले पर सरकार की जो सुप्रीम कोर्ट को धमकी है, वह एक तरह से लोकतंत्र में एक बहुत ही प्रश्न चिन्ह का विषय बन रहा है। हम देखते हैं जब भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने आती है, उसमें अभी नई नियुक्ति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति पे हमारे जो कार्यपालिका वो अधिकार चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कार्यपालिका अधिकार पा जाए तो यही मनमानी लोगों को वहां पर नियुक्त किया जाएगा और सरकार उसका मनमानी फायदा उठा सकती है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा का विषय है। अब इसके बारे में हम जान लें थोड़ा सा, चुनाव आयोग है क्या, चुनाव आयोग में क्या प्रक्रिया है। आयोग में इसमें वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जब 1950 में गठित हुआ था तब 15 अक्टूबर 1989 तक केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद था। यानी कि पहले इसमें केवल एक पद हुआ करता था, लेकिन बाद में 16 अक्टूबर 1889 से 1 जनवरी 1990 तक यह बीआरसी शास्त्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एमएस धनोवा और बीएस सहगल सहित 3 सदस्यीय निकाय बन गया और 2 जनवरी 1990 से 30 नवंबर 1993 तक यह एकल सदस्य बन गया और फिर 1 अक्टूबर 1993 से यह फिर 3 सदस्यीय निकाय बन गया। यहाँ पे 3 सदस्यीय निकाय बन गया है। यह चुनाव आयोग की जो, अब इसमें देख ले इनकी जो कार्यप्रणाली वो कैसी होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त तो भारत की नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है, इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और इनकी उम्र, इनका जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष का होता है या तो 65 वर्ष का, यानी 65 वर्ष हो जाएगा तभी रिटायर हो जाएंगे और इनका कार्यकाल 6 साल का हो जाएगा, ये भी पूरा हो जाएंगे। और जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त की बात है, जो इनके सदस्य होते हैं, दो सदस्य होते हैं, उनकी आयु 62 वर्ष, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और आयु 62 वर्ष जो पहले हो जाए। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है और इनको भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, उसके पहले इनको हटाया नहीं जा सकता। यानी कि इनके हटाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है, इसलिए नियुक्ति पर ध्यान देना, यानी कि जिसको निकलना बड़ा मुश्किल है तो उसके आने पर जरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर एक बार कोई गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता है, इस पद को ले लेता है, तो उसको हटाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसके तहत गुजरने के बाद कोई भी व्यक्ति बड़ी ही मुश्किल से होता है। भारत में आज तक कभी भी किसी के ऊपर महाभियोग लगा करके हटाया नहीं गया है। हाँ, 2-1 लोगों पर महाभियोग लगा है, हाईकोर्ट के जजों के ऊपर, वो महाभियोग लगने से के साथ ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा कुछ और है कि जो नियुक्ति हुई है राजीव गोयल जी की, क्या वह संवैधानिक है? कहीं ऐसा तो नहीं भविष्य में लाभ लेने के उद्देश्य से सरकार उनकी नियुक्ति कर रहा है? तो बार बार ये जो नियुक्ति हुई, जो सरकार की पूरी तरह हाथ में है, इस पर विवाद उठता रहा है और इसको भी कोलिजियम सिस्टम में शामिल करने की मांग की जा रही है। कोलिजन सिस्टम में शामिल करने की मांग की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 सदस्य हो, एक भारत के प्रधानमंत्री हो, एक भारत के मुख्य न्यायाधीश हो और तीसरे नेता विपक्ष हो, संसद में नेता विपक्ष हो। इन तीनों का एक पैनल बनाया जाए, जिसके तहत इनकी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाए। यह भी बात सही है। इससे क्या होगा कि दोनों में पक्षों में तालमेल रहेगा और इन भर्तियों पे, इन नियुक्तियों पे कभी भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है और ये नियुक्तियां फ्रेश होंगी। अब यहाँ पर एक बार न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने निष्पक्षता की नियुक्ति की जाने मांगी। इन्होंने भी इसको कॉलेजियल सिस्टम में शामिल करने की मांगी। चुनाव आयुक्तों, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा के नेता विपक्ष के 3 सदस्यीय कोलिजियम किए जाने की मांग की थी। याचिका में
मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी यही बात की थी कि इनकी नियुक्ति कोलेजियम के सिस्टम के तहत होनी चाहिए। अगर कोलेजियम के सिस्टम के तहत होगी तो इन पर कभी भी उंगली नहीं उठाई जा सकती है। यानी कि दोनों बातें हो गई। मैंने पहले कहा था राहों में इनसे मुलाकात हो गई, यानी इस समय एक तरफ जहां उच्चतम न्यायालय में कोलेजियम सिस्टम की नियुक्ति पर विवाद हो रहा है, उंगली उठाई जा रही है, वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में कोलेजियम सिस्टम की मांग की जा रही है। लेकिन इस नियुक्ति में सरकार के बाहर के लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, जबकि जो उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति वाला मामला था उसमें केवल न्यायालय के लोग ही शामिल किए जा रहे थे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।